नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी का ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम 5वां लेक्चर पढ़ेंगे और इस 5वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट के माउथ पार्ट के बारे में कि इंसेक्ट के माउथ पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, माउथ में इंसेक्ट के माउथ में कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो किस किस प्रकार के होते हैं। भोजन को खाने के हिसाब से ये अलग अलग प्रकार से मॉडिफाई हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको अध्ययन करेंगे कि ये भोजन को किस तरीके से खाते हैं। जैसे कुछ काटने और कुतरने वाले होते हैं, कुछ चूसने वाले होते हैं, कुछ चाटने वाले होते हैं, कुछ स्पॉन्जिंग टाइप होते हैं। ठीक, तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहली टॉपिक। इसमें माउथ पार्ट क्या कह रहा है कि भोजन के प्रकार और ग्रहण करने की विधि के अनुसार, जैसे भोजन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ कीड़े जो हैं, कुछ कीट जो हैं वो फूलों का रस चूसते हैं, तो रस चूसने के लिए दूसरे प्रकार का मुखांग चाहिए। कुछ होते हैं जो पत्तियों को, स्टेम को खाते हैं, तो उनके लिए अलग प्रकार का मुखांग चाहिए। तो इसी प्रकार से भोजन के प्रकार और ग्रहण करने की विधि के अनुसार कीटों में मुखांग की रचना होती है, क्योंकि प्रकृति में कई प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। जैसे कुछ पत्तियां खाएंगे, पत्ती भी है, कुछ रस पिएंगे, जूस सक करेंगे, सेल से सक करेंगे, तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के अलग अलग मुखांग भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार से खाएंगे तो अलग अलग प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। कीटों में बहुत मुखांग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 मुखांग। मुखों में कई प्रकार के अंग होते हैं, लेकिन मेन रूप से हम केवल 5 को पढ़ेंगे। 5 वो कौन कौन से हैं? पहला है लैब्रम, जिसको हम ऊपरी ओंठ कहते हैं। ये जो हरा हरा दिख रहा है इसको हम लैब्रम बोलते हैं। ठीक, ये जो ऊपर दिख रहा है इसको लैब्रम बोलते हैं। अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर हम किनारे से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक, तो ये हो गया लैब्रम जो हरा हरा दिख रहा है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? मैंडिबिल्स। मैंडिबिल्स क्या होता है? ये काटने के काम आता है। जैसे जो चींटा होता है, चींटा सभी लोगों को काटा होगा जरूर, मुझे भी काटा है। तो ये जो चींटा होता है जब काटता है तो यही जो दोनों आरी जैसे दांत होते हैं इसके, यही हमारी चमड़ी में घुस जाते हैं और खून निकलने लगता है। तो ये काटने के काम में आता है। ये बहुत हार्ड टाइप का होता है। और ये जो होता है लैब्रम, ये ऊपरी ओंठ का काम करता है। जैसे ये दोनों जो होता है, ये दोनों ऐसे एक इधर से बंद होगा, एक इधर से बंद होगा, तो ये तो दोनों बंद होते रहेंगे। लेकिन ऊपर से इसको ढके रहता है। ये वाली जो चीज है इन दोनों को ऊपर से ढके रहता है, तो इसका काम होता है ऊपर से ढके रहना। इसका काम, इस मुख को, इसको ऊपर से ढके रहना काम होता है इसका। ठीक, उसके बाद फिर है मैक्सिली। मैक्सिली क्या करता है कि ये जो कीट भोजन को पकड़ता है तो इससे तो कुतरेगा, किससे? मैंडिबल से कुतरेगा। लेकिन जो मैक्सिली होती है, ये वाला पार्ट, इससे, या ये वाला पार्ट जो लाल लाल है, इस वाले पार्ट से क्या करता है कि भोजन को पकड़े रहता है, यानी कि होल्ड के काम में आता है। इसको होल्ड किया रहता है फूड मटेरियल को। फिर ये निचला ओठ है, लेबियम। ऊपर से ये ढके रहता है और नीचे से ये ढके रहता है। तो ये मुंह पूरा चारों तरफ से बंद हो जाता है। एक तरफ से ये, एक तरफ से ये, और ऊपर से ये, नीचे से ये, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, इस प्रकार से ये मुख को। अब फिर अगला क्या है? हाइपोफार्निक्स। ये जिह्वा का काम करता है। अभी हम आगे दिखाएंगे कि हाइपोफार्निक्स कैसा होता है, इसमें नहीं दिख रहा है। अब इसके खाने के प्रकार से मुख कई प्रकार से होते हैं। पहला क्या है? बाइटिंग और चीविंग टाइप, यानी कि काटने वाले और कुतरने वाले। ये भोजन को काटते और कुतरते हैं। इनका क्या काम होता है? ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ये आर्थोपटेरा, आइसोपटेरा और कोलियोप्टेरा के कीटों में मिलते हैं। मुख्यतः इन्हीं 3 गण में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मैंडिबिल होता है इसका, ये जो मैंडिबिल होता है अधिक कठोर होता है, क्योंकि चीज़ों को काटने के लिए अगर ये मैंडिबिल कठोर नहीं होगा तो चीज़ों को काट नहीं पाएगा, कुतर नहीं पाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा कठोर होता है और भोजन को छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इस प्रकार के मुखांग वाले कीट पत्तियों को अनियमित आकार से काटते हैं। ये कोई ऐसे नाप के तो काटेंगे नहीं कि हाँ ऐसे गोल काटो या तिकोना काटो या वर्गाकार काटो। ये जैसे समझ में आता है, जहाँ जहाँ ये फूड मटेरियल अपना अच्छा देखते जाते हैं वहीं ऐसे जिगजैग मॉडल से अनियमित आकार से काटते रहते हैं। ठीक, तो ये होता है मैंडिबिल का कार्य। अब मैंडिबिल तो हो गया इसका, ये इस प्रकार के मुखांग मुख्य रूप से होते हैं।
अब इसमें जो जो होता है, एक तो होता है लेब्रम। लेब्रम ये मैंने दिखा दिया था, हरे कलर का होता है, जो ऊपरी ओंठ का काम करता है, मुख को सामने की तरफ से यानी कि इस साइड से बंद करे रहता है। और ये जो नीला है ये पीछे की तरफ से बंद किए रहता है। और एक ये दाहिने तरफ से रहता है, एक उस टाइप पीछे साइड है, पीछे की साइड यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है उधर से रहता है। चारों तरफ से ये बंद करने के काम में आते हैं। तो जो लेबियम होता है ये मुख के द्वार पर छज्जे की तरह छाया रहता है। ये ऊपर रहता है, छज्जे की तरह छाया रहता है। इस मुख को आगे से बंद रखता है। इसके मध्य में एक काट होता है, जैसे ये ऐसे बना होता है ऐसे, तो इसके बीच में ऐसे एक काट लगी होती है। तो इसमें क्या होता है, पत्तियां इसी के बीच में ऐसे फंसा लेता है पत्तियों को। एक तो ये पकड़ लिया, और उसके बाद जो मैक्सिला है ये भी पत्तियों को होल्ड करने में काम आता है। तो इन्हीं दोनों से होल्ड करके फिर कायदे से वो मैंडिबल से काटने का काम करना शुरू करता है। ठीक, फिर अगला है मैंडिबल। मैंडिबल एक इसमें किस तरीके से होता है, यह एक जोड़ी होता है जो लेब्रम के पीछे की तरफ स्थित होता है। ये लेब्रम है, इसके पीछे ये देखो स्थित है। ये जो नीला नीला थोड़ा वो आसमानी कलर का दिख रहा है, आसमानी रंग का, यही है क्या, मैंडिबल। ये कैसा होता है, खंडहीन होता है, इसमें कोई खंड नहीं होता है और कठोर होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये काटने के लिए होते हैं तो ये कठोर होते हैं। फिर उसके बाद त्रिभुजाकार होते हैं। ध्यान से देखो, त्रिभुजाकार है इसे, तो ये त्रिभुजाकार होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा चपटा होता है, यहाँ वाला हिस्सा इसका जो होता है ये चपटा होता है। ध्यान से कभी चींटे को पकड़ो, चींटे को पकड़ के देखो तो उसमें दिखता है ऊपरी वाला हिस्सा जो उसका होता है वो कैसा होता है, चपटा होता है। इसके आसपास के मिलने वाले दांत आरी जैसे होते हैं। इसको मैंने आगे जैसे दिखाया था, ये आरी जैसे, तो ये आरी जैसे दांत इसमें होते हैं। और जब ये आरी जैसे दांत दोनों एक दूसरे से ऐसे सटते हैं, एक इधर से और एक इधर से ऐसे सटेगा, तो बीच में एक दूसरे से जकड़ जाते हैं और इनके बीच में जो फूड मटेरियल यहाँ पड़ता है वैसे कट जाता है। जैसे आदमी का दांत ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब बीच में ऊपर से और नीचे से जाता है तो बीच में यहाँ जो रहेगा वो कट जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी कट जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब अगला देखना, फिर अगला पार्ट क्या है, अगला है मैक्सिली। ये जो पकड़ने का काम करता है, ये कैसा होता है, ये भी एक जोड़ी होता है, एक ये और एक ये। ठीक, ये मैंडिबल के ठीक पीछे की तरफ, नीचे की तरफ होता है, नीचे और पीछे की तरफ, यानी कि ये बाहर की तरफ होता है। ये अंदर रहता है दोनों, और ये पकड़ने का काम करता है। थोड़ा बड़ा भी होता है, देखो इतना लंबा है, इतना लंबा है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ स्थित होता है। यह भोजन को पकड़ रखता है और मैंडिबल आसानी से उसको काटने का काम करने लगती है। जब मैक्सिला उसको कायदे से पकड़े रहेगा तभी मैंडिबल भोजन को काट पाएगा। लेबियम, जिसको हम निचला ओंठ कहते हैं, ये यह मैक्सिला के पीछे होता है जो मुख को बंद करने का काम करता है। जैसे मैंने बताया था, एक तो जो लेब्रम होता है वो आगे से बंद करता है, मैंडिबल दाएं बाएं से बंद करता है, और जो लेबियम होता है ये पीछे से बंद कर देता है। तो ये मुख को बंद करने के काम में आते हैं। तो ये पहला जो था इसको सिंपल प्रकार का हम माउथ पार्ट कहते हैं, जिसको हम बाइटिंग और चीविंग टाइप यानी कि काटने और कुतरने वाले दांत थे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा, चीविंग एंड लॉपिंग टाइप, यानी कि कुतरने वाले और काटने और चाटने वाले, यानी कि ये काटते भी हैं और चाटते भी हैं। जैसे कोई सेल शेप मिल गया इनको तो चाट चाट के उस सेल शेप को खा लेंगे। जैसे आम का जूस है तो उसको चूसेंगे नहीं, उसको चाट लेंगे। ठीक, और चीविंग टाइप के भी होते हैं, उसको काट काट के भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। ठीक, इस प्रकार के मुखांग जो होते हैं वो हाइमेनोप्टेरा गण के कीटों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, हाइमेनोप्टेरा गण के कीट में। इस प्रकार के मुखांग में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। अब वो निम्नलिखित अंग कौन कौन से हैं, लेब्रम। हर जितने भी कीट पढ़ेंगे हम यही 4-5 प्रकार के मुखांग पढ़ेंगे। यही मॉडिफाई होके किसी को सकिंग टाइप बना देते हैं, किसी को पियर्सिंग टाइप बना देते हैं, किसी को चीविंग टाइप बना देते हैं, किसी को स्पंजिंग टाइप बना देते हैं। ये अलग अलग प्रकार से यही मॉडिफाई होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, यह क्लाइपेलिस के नीचे लटका होता है। अब इसका जो एक क्लाइपेलिस है ये वाला, इसी के नीचे ये लटका है, देखो ये जो लटका है इसी को हम लेब्रम कहते हैं। इसका कोई विशेष महत्व होता नहीं है। फिर अगला क्या है, मैंडिबल। मैंडिबल यह पराग कोषों को एकत्र करने के काम में आता है। ठीक, इसका ये दो मैंडिबल दिख रहा है, एक ये और एक ये दोनों क्या करते हैं, ये पराग कोष को इकट्ठा करने के काम में आते हैं। मतलब किसी अगर पौधे पे बैठ गया तो वहां के पोलन इसमें आके फंस जाएंगे। और ये भोजन को काटने का भी काम करता है। जैसे जितने भी कीट होते हैं उनके मैंडिबल काटने का काम करते हैं, तो ये भोजन को काटता भी है, एकत्र भी करता है और तोड़ता भी है, और छत्ता बनाने का भाई यही काम करता है। ठीक है, दांत के तरीके से बिल्कुल रहता है, दांत के तरीके से काम करता है। फिर लेब्रम जो होता है इसका, ये अवशेष के
रूप में होता है। ठीक, इसका जो लैब्रम होता है ये वाला, अभी देखो ध्यान से, ये जो लैब्रम होता है इसका ये क्या होता है, अवशेष के रूप में होता है। और जो इसका लेबियम होता है ये रूपांतरित होकर चोंच का आकार ले लेता है। ये जो दिख रहा है ये चोंच का आकार ले लेता है, जिसे हम रोस्टम कहते हैं। ठीक, यह 3 खंडों से मिलकर बना होता है। अब देखो ये जो चीविंग और लैपिंग टाइप का होता है, इनका फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है कि मतलब ये खाना खाते कैसे हैं, यानी कि भोजन को अपने शरीर में लेते कैसे हैं, इनका फीडिंग मैकेनिज्म का है। रस चूसते समय मैक्सिला और लेबियल पल्प, जो इसका ये मैक्सिला है, ठीक, इसका जो ये मैक्सिला है, ये जिसको हम गैलिया बोल रहे हैं, ये मैक्सिला इसका और ये लेबियम, ये दोनों आपस में सट जाते हैं और सट के एक नलिका बना लेते हैं। और यही नलिका क्या होती है, भोजन को अंदर तक लेके चली जाती है। फिर अगला क्या है, ये तीसरे नंबर का है, जिसको हम पियर्सिंग और सकिंग टाइप कहते हैं, यानी कि चुभाने वाले और चूसने वाले। ये किसी चीज में पहले अपना मुख चुभा देते हैं, चुभाने के बाद फिर वहां से सल्सेप को चूस लेते हैं, जैसे मच्छर में इसी प्रकार से पाया जाता है। इसमें लैब्रम जो होता है ये अवशेष के रूप में होता है। ये जो इसका ये लैब्रम दिख रहा है यहाँ, ये देखो जो तीन कोण का है, ये कैसा है, तिकोना, ये अवशेष के रूप में रहता है। और जो इसका लेबियम है ये रूपांतरित होकर, ये जो चोंच दिख रही है, ये लेबियम रूपांतरित होकर चोंच का रूप ले लेता है, जिसे हम रोस्टम भी कहते हैं। अगर कभी रोस्टम आए तो समझ लेना कि ये लेबियम का ही नाम ले रहा हूँ, तो रोस्टम कहते हैं। ये 3-4 खंडों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये जो इसका रोस्टम है, ये लेबियम, इसका जो लेबियम है ये 3-4 खंडों का मिलकर बना होता है। अब इसका फीडिंग मैकेनिज्म कैसा होता है, इसमें कीट अपने मैंडिबुलर स्टाइलेट को पौधों में चुभाता है। क्या करता है, जो इसका ये मैंडिबुलर स्टाइलेट है, ये दोनों जो पतले पतले दिख रहे हैं, इसको पहले शरीर में, जैसे मान लो ये कोई पत्ती है, ठीक, अब इसी पत्ती में यहाँ ये चुभाएगा। पहले ये दोनों चुभ जाएंगे, ये और ये, एक मिनट, ये और ये दोनों चुभा लेगा। अब इसको चुभाने के बाद फिर क्या करेगा, टिश्यू को पकड़ लेगा, ये चुभाएगा और टिश्यू को पकड़ लेगा। उसके पश्चात ये जो मैक्सिली स्टाइलेट होता है, ये वाला, ये जो गोल सा दिख रहा है, बड़ा सा काला काला, ये क्या होता है, फिर शरीर के अंदर जाने लगता है। जैसे पत्ती का या फल में अगर चूस रहा है तो उसके अंदर पेनिट्रेट करने लगेगा, धीरे धीरे पौधे के अंग में प्रवेश कर जाता है। और इसका जो लेबियम होता है ये मुड़कर फंदेदार हो जाता है। ठीक, इसका जो लेबियम होता है ये मुड़कर ऐसे फंदेदार हो जाएगा। और फंदेदार हो जाने के बाद जब ये फंदेदार ऐसे मुड़ के हो जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे अंदर जाएगा, वैसे जाने के बाद ऐसे मुड़ जाएगा। तो जब मुड़ जाएगा तो जो ये जा रहा था, ये मैक्सिला, ये मैक्सिली जो पल्प शरीर के अंदर जा रहा था कीट के या फल में, जो फल में अंदर जा रहा था चूसने के लिए, तो उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, तो थोड़ा वो और अंदर तक चला जाएगा। ठीक, मुड़कर फंदेदार हो जाता है, जिससे स्टाइलेट और अधिक अंदर प्रवेश कर जाता है। भेदन क्रिया के समय कीट लार भी निकालते हैं। जो लार निकालते हैं वो ऐसे बिल्कुल बहुत फिसलता है, जैसे हम लोगों का लार होता है वैसे चिपचिपा टाइप का ऐसे बहुत फिसलता है, श्लेष्म टाइप का होता है। तो ऐसे ये भी लार निकालते हैं। तो ये लार जो होता है पौधों के रस के साथ मिल जाता है और एक चिकनी नली बना लेता है। ये जो इसमें बीच में गोल गोल दिख रहा है, इसी में भोजन जाएगा और फिर वही भोजन, तो इन दोनों के मिल जाने से, लार और सल्सेप को मिल जाने से, जो एक चिकनी नली है, ये चिकनी नली में सल्सेप ऊपर की तरफ मुंह के अंदर यहाँ जाने लगता है, इसी से होके अंदर जाता है। ठीक, फिर अगला कौन से प्रकार का, अब फिर ये हो गया भेदन क्रिया। अब भेदन क्रिया जब पूरी हो जाएगी तो जो पार्श्व चूसक पंप है, ये चूसक जो पंप है ये आपस में ये काम करना शुरू कर देता है। चूसक पंप फैलने के कारण ये जो चूसक पंप है यहाँ पे ऐसे फैलता है। जैसे मान लो ये कोई चीज है ऐसे, तो यहाँ पे ये मैंने धंसा दिया, किसी टिश्यू के अंदर ये घुस गया है। अब जब ये चीज है, जो ये चीज अगर से इसे बाहर से इसे फूलेगी, ये जो बाहर से फूलेगी तो इसमें क्या होगा, सक्शन एक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ जो सेल शेप इसमें रहेगा, ये अंदर इसमें आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, कीट के मुंह में चला जाएगा। तो इस प्रकार से कीट अपना सेल शेप चुभा के और चूस के निकाल लेता है। ठीक, फिर अगला है स्पॉन्जिंग टाइप। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मुखांग डिप्थेरा में मिलते हैं। डिप्थेरा में मिलते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है घरेलू मक्खी है। घरेलू मक्खी में इस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। यह सबसे अधिक रूपांतरित प्रकार का मुखांग है जो द्रव को चूसने के काम में आता है। ये इसका जो मुखांग होता है बहुत मॉडिफाई होता है,
जैसे सबसे सिंपल जो मैंने बताया था वो चीविंग टाइप यानी काटने और चबाने वाले बताया था, और ये जो सबसे मॉडिफाई होता है वो स्पॉन्जिंग टाइप का होता है, वो वाला सिंपल होता है और ये वाला सबसे ज़्यादा मॉडिफाई होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, यह सबसे अत्यधिक रूपांतरित होता है, इसको तो मैंने बता दिया। अब इसका लेब्रम जो होता है और पतला सा लंबा सा होता है, कौन सा, इसका लेब्रम, ये जो लेब्रम दिख रहा है इसका ये लेब्रम जो होता है ये पतला और लंबा होता है तथा भोजन नलिका बनाने में मदद करता है। ये जो होता है भोजन नलिका बनाने में मदद करता है। बताएं कैसे मदद करता है। देखो ये एक तो ये है और एक दूसरा ये है, जब ये दोनों आपस में सट जाएंगे तो देखो ध्यान से ये बीच में ये नलिका ऐसे बन के तैयार हो जाएगी, तो ये नलिका बनाने में मदद करता है। इसकी निचली सतह को क्या कहते हैं, एपिफेरनिक्स कहते हैं। इसकी जो निचली सतह होती है यहाँ पे, इसकी निचली सतह को हम क्या कहते हैं, एपिफेरनिक्स कहते हैं। फिर अगला क्या है, लेब्रम। लेब्रम बता दिया, सॉरी एक मिनट, हाँ लेब्रम बता दिया। अब फिर अगला क्या है, स्पॉन्जिंग टाइप। अब स्पॉन्जिंग टाइप, अब सॉरी अभी स्पॉन्जिंग ही चल रहा है। अब स्पॉन्जिंग टाइप में फिर अगला क्या है, मैंडिबिल। लेब्रम बता दिया, अब मैंडिबिल इसमें होता ही नहीं है, ठीक। और जो मैक्सिली है यह भी प्रायः नहीं होते हैं, केवल एक जोड़ी खंडहीन मैक्सिली पप सलाखाकार होते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है ये दोनों, यही दोनों इसमें रहते हैं मैक्सिली के रूप में, मैक्सिली के रूप में केवल यही दोनों रहते हैं, ठीक। अब फिर आगे क्या है, लेबियम। यह भाग पूर्ण विकसित होता है। ये जो लेबियम होता है ये पूर्णतया विकसित होता है। ये जो लेबियम है ये इसका पूरा विकसित होता है तथा लंबा और प्रोबोसिस होता है, ठीक। और फिर इसका, अब ये देखो, अब ये आगे काम कैसे करते हैं, फीडिंग मैकेनिज्म, मतलब ये भोजन लेते कैसे हैं। इनके भोजन लेने का तरीका देखो साफ साफ है, कैसा है। भोजन करते समय मक्खी अपना प्रोबोसिस नीचे को दबाती है, यानी कि इसका जो प्रोबोसिस होता है इसको वो नीचे की ओर फैलाती है और द्रव चूसते समय लेवला उस पर फैलाती है। ये अंदर घुस जाएगा और सॉरी अंदर घुसेगा नहीं, मतलब जैसे मान लो ये कोई फल है, इसकी सतह पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कोई तरल पदार्थ था तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये फूल जाएगा और ये जब ये फूलेगा ऐसे, यहाँ पे ये फूलेगा तो फिर से इसमें सक्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसी प्रकार से फिर ये रस को चूस लेगी। फैलाती है, फलस्वरूप कैपिलरी रिएक्शन के कारण भोजन स्यूडो ट्रेकिया में आता है और इसी समय लाइबेक्सियल सक्शन पंप भी भोजन को खींचता है। जो इसका सक्शन पंप होता है लाइवियल, वो भी इसको क्या कहता है, खींचता है भोजन को, और भोजन इसके फलस्वरूप ये क्या होता है, स्यूडोट्रेकिया से कलेक्टिंग चैनल द्वारा ये पेरिस्टोमम में पहुंच जाता है और उसके बाद फिर ये कहाँ चला जाता है, मुख गुहा में चला जाता है, जहाँ पे ये जाके फिर बचता है। फिर अगला प्रकार का जो है वो सिफोनिंग टाइप का है। सिफोनिंग टाइप का जो मुख्य प्रकार होता है, ये मुख्य प्रकार अधिकतर तितलियां, मोथ और लेपिडोप्टेरा के गण में आते हैं। इस गण के निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके मुखांगों में, इस प्रकार के कीट के मुखांग में निम्नलिखित भाग होते हैं। वो कौन कौन से भाग होते हैं देख लेते हैं। यह पूर्ण विकसित होता है, कौन सा, लेब्रम। लेब्रम जो इसका होता है वो इसका जो लेब्रम होता है ये पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसका ये लेब्रम जो देख रहे हो पट्टी के तरीके से, ये एक मिनट, ये जो इसका पट्टी की तरह दिख रहा है यही होता है इसका लेब्रम। यह पूर्ण विकसित नहीं होता है, केवल एक सक्रिय पट्टी के रूप में क्लाइपेलियस जो ये होता है इसी के क्षेत्र में नीचे की ओर लटका रहता है, मध्य की ओर आगे छोटा सा, इसके आगे इसमें नीचे एक तो ये क्या हो गया, ये क्लाइपेलियस क्षेत्र हो गया, ये हो गया लेब्रम नीचे वाला, और ये जो त्रिभुजाकार ये दिख रहा है ये एपिफेरनेक्स है, ठीक। फिर अगला है, अब इसमें देखो स्पंजिंग टाइप में ही अभी चल रहा था, जैसे ये भी स्पंजिंग टाइप का लेब्रम हो गया था। अब फिर अगला क्या है, मैंडिबिल। इसमें जो मैंडिबिल होता है ये उपस्थित होते हैं, ठीक। मैंडिबिल इसमें जो होता है वो उपस्थित होता है, ठीक। अब अगला क्या है, मैक्सिली। यह पूर्ण रूप से विकसित होता है, ठीक। जो ये कार्डो होता है, एक मिनट भी समझा रहे हैं, यह पूर्ण विकसित होता है तथा इसके सभी भाग इसमें होते हुए आरेखीय खंड कार्डो छोटा सा होता है, जिससे ऊपरी भाग बड़ा स्ट्रिप लगा होता है, उसके दोनों ओर छोटे छोटे मैक्सिलरी पल्प होते हैं। यही जो होता है ये दोनों, तो ये दोनों होते कैसे हैं, अब देखो इनका फीडिंग, यह जो इसका जो लेब्रम होता है यह अवशेष के रूप में होता है। अब
फिर इसका जो फीडिंग मैकेनिज्म है, देखो इसका फीडिंग मैकेनिज्म समझ जाओगे। आगे जो इसका माउथ पार्ट है ये बहुत मॉडिफाइड टाइप का होता है, तो इसको समझाने में ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं केवल इसका फीडिंग मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ। फीडिंग मैकेनिज्म समझ जाओगे तो आगे और चीज़ें आसान हो जाएंगी और इसको माउथ पार्ट को कायदे से समझ जाओगे। जिस समय कीट विश्रामावस्था में रहता है तो सूंड मुड़ा हुआ रहता है। जब कीट विश्रामावस्था में रहेगा तो ये जो होता है सूंड इसका ये मुड़ा हुआ रहेगा। और क्रियाशील जब होता है तो रक्त दबाव इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या होता है, सीधा हो जाता है। और इसको सीधा होने में सिर की जो कुछ मांसपेशियां हैं, इसके सिर की कुछ मांसपेशियां भी काम में आती हैं। और जब ये सीधा हो जाता है तो ये द्रव को खींचने लगता है। तत्पश्चात द्रव भोजन के स्टोमोडियम पंप की सहायता से भोजन नली के द्वारा मुख तक पहुंच जाता है और यह प्रक्रिया होने के पश्चात सूंड फिर से सिकुड़ जाता है। ये सीधा हो जाता है, फिर इसमें पंपिंग होता है, कैपिलरी पंपिंग के थ्रू फिर से इसमें सेल शेप ऊपर चला जाता है और ये फिर ऐसे मुड़ जाता है। तो ये किस प्रकार का मुखांग था मैंने जो पढ़ाया, ये था सिफोनिंग टाइप का। आज के लिए केवल इतना ही। ये लेक्चर कुछ कठिन रहा होगा, इसीलिए मैं कहूँगा कि इसको आप 2-3 बार धीरे धीरे देखने का प्रयास करें और धीरे धीरे सुनने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे जब सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, मैं जानता हूँ कि मेरी थोड़ी पढ़ाने की स्पीड जल्दी जल्दी है, मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी बताने लगता हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे इसको अगर रोक रोक के सुनेंगे तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Vijay Kumar Giri. Thank you all.